नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाजिर हरियाणा से आप मेरे साथ फेसबुक में जल्दी लाइव जुड़ जाइए। जैसे कि आप जानते हैं कि कल 5 तारीख को हरियाणा का मतदान हुआ और 15वीं विधानसभा चुनाव का जो मतदान था बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। और इसी के साथ आइए चर्चा करते हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में किस तरीके से मतदान हुआ और आखिर सिरसा में कौन जीत रहा है और किसकी बनेगी हरियाणा में सरकार। यह यक्ष प्रश्न है जो कि सबके जहन में घूम रहा है। निश्चित है, क्योंकि कल मतदाता ने अपने मतदान का प्रयोग किया और उसके बाद सबके मन में यही यक्ष प्रश्न घूम रहा है कि हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस का रिवाज फिर से कायम होगा। ये यक्ष प्रश्न है साथियों। तो आइए हम सिरसा विधानसभा की बूथ वाइज चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं सिरसा विधानसभा के शहरी क्षेत्र की चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे आर्य स्कूल के अंदर वार्ड नंबर 12, 13 और 21 के मतदान हुआ था, यानी वहाँ पोलिंग बूथ इन 3 वार्डों के बनाए गए थे। जहाँ तक मैंने अपनी इन बूथों पर नज़र डाली तो मुझको सिर्फ कांग्रेस और हरियाणा लोकहित पार्टी के बूथ ही ज़्यादा सजे नजर आए। जहाँ तक भीड़ थी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के बूथों पर भी उतनी ही भीड़ थी और उतनी ही भीड़ हरियाणा लोकहित पार्टी गोपाल कांडा के बूथों पर थी। और आम आदमी पार्टी के बूथ पर सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठे थे। कुल मिलाकर यहाँ सिर्फ 3 ही पार्टियों के बूथ सजे हुए थे। आइए अब चर्चा करते हैं गौशाला मोहल्ले की, जहां वार्ड नंबर 22 और 24 के वोट डाले गए। यानी कि गौशाला मोहल्ले का जो प्राथमिक पाठशाला है वहां 22 नंबर और 24 नंबर वार्ड के वोट डाले गए। वहां गोकुल सेतिया के बूथों में ज़्यादा संख्या देखी गई। गोपाल कांडा के जो बूथ थे वहाँ संख्या मैं इतनी तो नहीं कहूँगा कम थी, लेकिन गोकुल सेतिया जी के जो बूथ थे उनसे थोड़ी कम थी। आम आदमी पार्टी का वहाँ एक बूथ था और उस बूथ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति नजर आया। अन्य कोई पार्टियों के कोई बूथ सजे हुए नज़र नहीं आए। आइए अब चर्चा करते हैं शाह सतनाम सिंह चौक की, जहाँ वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 11 के वोट डाले गए। वहाँ भी कांग्रेस और हरियाणा लोकहित पार्टी के बूथों पर उतनी ही संख्या नज़र आई जितनी कि मैं कह सकता हूं कि यानी कि दोनों बूथों पर लगभग 50-50 जैसा माहौल रहा। हरियाणा लोकहित पार्टी पर ही इतनी ही बूथों पर संख्या थी और इतनी ही कांग्रेस के प्रत्याशी के बूथों पर संख्या थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का वहां कोई बूथ सजा हुआ नज़र नहीं आया। अब आइए चर्चा करते हैं आगे निकलकर हम गोलडिग्गी पर, यानी कि गोलडिग्गी पर वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13 के वोट डाले जाते हैं, यानी कि अग्रसेन स्कूल पर। वहाँ बूथों पर मिला जुला असर दिखा, यानी कि जितनी संख्या कांग्रेस प्रत्याशी के बूथों पर थी उतनी ही संख्या बिल्कुल उसके सामने हरियाणा लोकहित पार्टी का बूथ सजा हुआ था उस पर संख्या थी। यानी यहाँ दोनों का मैंडेट एक बराबर था, लेकिन वहाँ अन्य कोई पार्टी का कोई बूथ लगा नहीं हुआ था। बात करें जननायक जनता पार्टी की, बात करें आम आदमी पार्टी की, तो इनके यहाँ कोई बूथ लगे नहीं हुए थे। आइए अब सुरतगढ़िया बाजार की बात करते हैं, जहाँ की मतलब कि अब नगर परिषद भी वहाँ शिफ्ट हो चुकी है। तो वहाँ वार्ड नंबर 20 के वोट और 21 वार्ड नंबर 20 के वोट डाले गए। तो वहाँ आम आदमी पार्टी का एक बूथ जरूर नज़र आया और वैसे ही गोकुल सेतिया जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और हरियाणा लोकहित पार्टी का बूथ नज़र आया, लेकिन गोकुल सेतिया के बूथ पर वहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा थी। अब आइए आगे निकलकर चर्चा करते हैं अनाज मंडी की। अनाज मंडी के अंदर आम आदमी पार्टी के बूथ पर कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया, जबकि गोकुल सेतिया का जो बूथ था वहाँ काफ़ी संख्या में लोग थे और हरियाणा लोकहित पार्टी का जो अनाज मंडी के अंदर बूथ था वहाँ कुछ ही लोग नज़र आए। तो आइए आगे चलकर चर्चा करते हैं सीएम के कॉलेज की तरफ, जहां वार्ड नंबर 28 और 30 के वोट डाले जाते हैं। वहां मिला जुला असर दिखा। जितनी संख्या हरियाणा लोकहित पार्टी के बूथों पर थी उतनी ही संख्या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बूथों पर थी। आइए अब चर्चा करते हैं, आगे निकलकर हम गाँव की रुख करते हैं, सिरसा विधानसभा के गाँव की ओर रुख करते हैं। तो शमशाबाद पट्टी पहला गाँव हमने मतलब उसका भ्रमण किया। तो शमशाबाद पट्टी में कांग्रेस प्रत्याशी के बूथ पर बहुत ज़्यादा संख्या थी, बहुतायत संख्या में वहाँ उनके कार्यकर्ता
करता नजर आए, जबकि हरियाणा लोकहित पार्टी का जो बूथ था वहां उतने संख्या में लोग नहीं थे, जबकि अन्य पार्टियों का वहां कोई बूथ नहीं था। हाँ, आम आदमी पार्टी का एक बूथ था जहां सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे थे। आइए अब चर्चा आगे निकल कर करते हैं केलनिया गांव के अंदर। केलनिया गांव में मिला जुला सा असर दिखा, लेकिन गोकुल सेतिया के बूथ पर संख्या कुछ ज्यादा थी। हरियाणा लोकहित पार्टी के, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि वहां बूथ पर नगण्य स्थिति थी, लेकिन ऐसे मान सकता हूं कि जहां गोकुल सेतिया के बूथ पर 20 व्यक्तियों की संख्या थी, वहीं हरियाणा लोकहित पार्टी के बूथ पर लगभग 15 से लेके 18 व्यक्तियों की संख्या थी। आइए अब यहां से चर्चा निकल कर करते हैं आगे सलारपुर गांव की। सलारपुर गांव में एक भरमा माहौल दिखा। सलारपुर गांव में एक भरमा माहौल दिखा। वहां गोकुल सेतिया जी के बूथ पर पूरी की पूरी मात्रा में लोग जुटे हुए थे, जबकि आम आदमी पार्टी के बूथ पर सिर्फ 2 लोग बैठे थे। और हरियाणा लोकहित पार्टी की बात की जाए तो वहां उनके बूथ पर संख्या कुछ कम थी। आइए अब आगे निकल कर बात करेंगे नटार गांव की। नटार गांव में एक तरफा सा माहौल दिखा। वहां गोकुल सेतिया के बूथ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग नजर आए, जबकि हरियाणा लोकहित पार्टी के बूथ पर कम ही लोग नजर आए। वहां जबकि बात करें तो आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी का कोई बूथ लगा हुआ नजर नहीं आया। आइए अब आगे चलकर चर्चा करेंगे गांव शहीदावाली में। शहीदावाली में भी एक तरफा माहौल दिखा। हरियाणा लोकहित पार्टी के बूथ पर तो संख्या ही नजर नहीं आई, लगभग 2 लोग बैठे थे। और वहीं शहीदावाली में बात करें तो शहीदावाली के अंदर हरियाणा कांग्रेस पार्टी के बूथ पर लगभग 30 व्यक्तियों की संख्या देखने को मिली, जो कि आप मेरी वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि मैंने किसी तरीके से मनगढ़ंत बातें बना रहा हूं तो आप मेरी हाजिर हरियाणा के माध्यम से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आइए अब आगे चर्चा करेंगे हम कुल मिलाकर अब बाजेका गांव की। बाजेका गांव में जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे गोकुल सेतिया, वहां क्योंकि अमीरचंद चावला जी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, तो अमीरचंद चावला जी का पैतृक गांव होने के कारण एक तरफा सा माहौल कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के लिए बनता दिखा। यानी कि हरियाणा लोकहित पार्टी थी, वहां उनके बूथ में कम संख्या नजर आई। आइए बात करते हैं गांव फूलका की। तो गांव फूलका के अंदर हरियाणा लोकहित पार्टी के बूथ तो मैं जब गया 5 बजे विजिट करने, तो वहां हरियाणा लोकहित पार्टी का बूथ कोई नजर नहीं आया, ना आम आदमी पार्टी का बूथ नजर आया। हाँ, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गोकुल सेतिया जी का बूथ जरूर नजर आया, और वहां गोकुल सेतिया जी के बूथ पर संख्या बहुत ज्यादा थी। यानी कि फूलका गांव का मैं माहौल कह सकता हूं कि फूलका गांव का माहौल एक तरफा कांग्रेस के प्रति झुकाव में दिखा। आइए अब चर्चा करते हैं गांव कंवरपुरा की। तो गांव कंवरपुरा में मिला जुला सा असर दिखा। 2 ही पार्टियों के बूथ मतलब सजे नजर आए, तो वहां दोनों की संख्या एक बराबर थी, लेकिन कह सकता हूं कि वहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गोकुल सेतिया के बूथ के अंदाजे से लग सकता है कि वहां कांग्रेस के प्रति रुझान ज्यादा दिख रहा था। अब आइए चर्चा करेंगे पूरे सिरसा के ग्रामीण क्षेत्रों में बात आई, लेकिन जैसे कि हमारी टीमें जुटी हुई थी, जोधका गांव में अच्छा माहौल दिखने को मिला। कांग्रेस और हरियाणा लोकहित पार्टी का वहां मिला जुला असर देखने को मिला। तो अब पूरा सिरसा क्षेत्र करने के बाद अब चर्चा करते हैं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आइए चर्चा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार इस बार क्या तीसरी बार हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, या फिर से कांग्रेस का रिवाज कायम होगा। तो ये एक यक्ष प्रश्न है। इस यक्ष प्रश्न से पहले आइए चर्चा करते हैं रानिया विधानसभा की। रानिया विधानसभा के अंदर हम सबसे पहले गांव में पूछे झोड़नाली, और झोड़नाली के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां लगभग 3 ही पार्टियों के बूथ सजे हुए नजर आए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ भी वहां लगा नजर आया, आम आदमी पार्टी का वहां बूथ लगा नजर नहीं आया। बात करें रणजीत सिंह चौटाला की, तो रणजीत सिंह चौटाला का वहां बूथ लगा हुआ नजर आया। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी सौमित्र कंबोज का वहां बूथ लगा हुआ नजर आया, और आईएनएलडी के प्रत्याशी अर्जुन चौटाला का भी वहां बूथ सजा हुआ नजर आया। तो आइए अब वहां से निकलकर हम आगे चलते हैं चकेरिया गांव के अंदर। चकेरिया गांव में अच्छा माहौल देखने को मिला। वहां बीजेपी के प्रत्याशी शीशपाल कंबोज के बूथ पर पूरी संख्या में लोग जुटे हुए थे, और उससे ज्यादा संख्या में वहां कांग्रेस के प्रत्याशी सौमित्र कंबोज के बूथ पर संख्या ज्यादा थी, क्योंकि सौमित्र कंबोज का गांव बिल्कुल मोजदिन नजदीक पड़ता है। तो वहां कांग्रेस पार्टी के बूथ पर संख्या ज्यादा नजर आई। अगर बात करें रणजीत सिंह चौटाला की, तो वहां उनके बूथ पर 5 व्यक्ति नजर आए, और बात करें अर्जुन सिंह चौटाला की, तो उनके बूथ पर भी काफी संख्या में लोग नजर आए। आम आदमी पार्टी के बूथ पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, लेकिन उनका जो बूथ था, बूथ जरूर लगा हुआ था, फ्लैक्स भी लगा हुआ था, लेकिन उस बूथ पर बैठा कोई नहीं था। आइए अब आगे निकलकर बात करेंगे ओट्टू गांव में। ओट्टू गांव
हमें रंजीत सिंह चौटाला का जो बूथ था वो भरमा भरमा नजर आया, वो भरमा भरमा नजर आया। उसी भरमा के साथ जैसे भरमा कुलचे कहें या भरमा छोले कहें, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी बूथ पूरा सजा नजर आया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी जो बूथ था वहां बिल्कुल खिलखिला रहा था, यानी कि कुल मिला जुला सा असर दिखा। लेकिन आईएनएलडी का बूथ ओट्टू गांव के अंदर कमजोर नजर आया। आम आदमी पार्टी का वहां कोई बूथ नहीं था। हाँ सॉरी, आम आदमी पार्टी का वहाँ बूथ था। मैं आपको बताना चाहूँगा वहाँ आम आदमी पार्टी के बूथ पर लगभग 5 से 7 लोग बैठे थे। तो कुल मिलाकर अगर हम ओट्टू गांव का रिजल्ट निकालें तो कुल मिलाकर वहाँ कांग्रेस और रंजीत सिंह चौटाला के बीच में टक्कर बनती दिख रही है। आइए अब आगे निकलकर बात करेंगे गोविंदपुरा गांव। गोविंदपुरा गांव जो रानिया से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो गोविंदपुरा गांव के अंदर सभी पार्टियों के बूथ तो नज़र नहीं आए, सिर्फ 4 ही पार्टियों के बूथ नजर आए। बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, रंजीत सिंह चौटाला जो कि आज़ाद उम्मीदवार है, और आईएनएलडी, ये 4 प्रत्याशी थे जिनके बूथ सजे हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बूथ पर जितनी संख्या थी उतनी ही संख्या बीजेपी पार्टी के बूथ पर थी। आइए अब रानिया विधानसभा को कवर करेंगे। रानिया शहर के अंदर मैंने वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर लगभग 12 को कवर किया। तो वहाँ मिला जुला सा असर दिखा। वार्ड नंबर 1 की बात करूँ तो वहाँ आम आदमी पार्टी का कोई बूथ नज़र नहीं आया। हाँ जी, आम आदमी पार्टी का कोई बूथ नज़र नहीं आया, लेकिन रंजीत सिंह चौटाला और का बूथ तो नज़र आया। तो वहाँ रंजीत सिंह चौटाला और आईएनएलडी का जो बूथ था वहाँ दोनों का एक जैसा मिला जुला असर था। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के बूथ पर भी काफ़ी संख्या में लोग थे, और बात करें अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस के बूथ पर काफ़ी संख्या में लोग थे, और उनसे बात भी, उनसे चर्चा भी हुई। उसका भी वीडियो आप हमारे हाजिर हरियाणा के माध्यम से हमारे साथ देख सकते हैं। आइए अब आगे निकल कर चर्चा करेंगे वार्ड नंबर 6 की। रानिया के अंदर वार्ड नंबर 6 के अंदर आम आदमी पार्टी का बूथ जरूर दिखा, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं था। आम आदमी पार्टी का बूथ जरूर था, वहाँ कोई बैठा नहीं था। अगर आज़ाद प्रत्याशियों की बात करें तो वहाँ आज़ाद प्रत्याशी थे गगनदीप जलंधरा, उनका कोई बूथ कहीं नज़र नहीं आया। गाँव में उनका कोई बूथ नज़र नहीं आया। विक्रम खारिया से थे जिनका चुनाव निशान ट्रक था, उनका रानिया के अंदर किसी कस्बे, किसी गाँव में कोई बूथ सजा हुआ नज़र नहीं आया। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी और आज़ाद प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला के बूथ रानिया के बहुत सारे गाँव में देखने को मिले। और आते आते फिर हमने भंबूर गांव को कवर किया। भंबूर गांव में बात करें तो वहाँ आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बूथ सजे हुए नजर आए। और तीनों बूथों की अगर मैं बात करूं तो 4 बूथ, सॉरी रंजीत सिंह चौटाला भी तो 4 बूथों में मिला जुला असर देखने को मिला। तो ये रानिया का पूरा विधानसभा क्षेत्र था जहां हमने रानिया के लगभग सारे गांवों को कवर किया। भंबूर हो गया, चकेरिया हो गया, गोविंदपुरा हो गया, और रानिया क्षेत्र के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 12, इन लगभग गांवों को कवर किया। संतनगर से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर से खबर आई है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी के बूथ लगभग लगे हुए थे। आज़ाद प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला का भी वहाँ बूथ सजा हुआ था। आईएनएलडी के भी बूथ वहाँ लगे हुए थे, और बीजेपी प्रत्याशी शीशपाल कंबोज के भी बूथ वहाँ लगे हुए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का वहाँ बूथ नज़र नहीं आया। अगर आज़ाद प्रत्याशियों की बात करें तो गगनदीप जलंधरा हो या विक्रम खारिया, उनके कोई बूथ सजे हुए नज़र नहीं आए। तो ये पूरा का पूरा रानिया विधानसभा का डाटा था जो कि मैंने आपसे चर्चा की। अब आइए बात करते हैं सिरसा विधानसभा की। तो सिरसा विधानसभा का पूरा जैसे मैंने आपको बायोडाटा के हिसाब से बताया कि वार्डों में किस तरीके से बूथों पर कितनी संख्या थी, गांव में किन बूथों पर कितनी संख्या थी। लेकिन अगर आज़ाद उम्मीदवारों की चर्चा की जाए, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 2-3 चर्चित चेहरे थे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी गांव में कोई आज़ाद प्रत्याशी का बूथ सामने नजर नहीं आया। ना जननायक जनता पार्टी का बूथ नजर आया। एक पार्टी नई उभर कर आई है, हरियाणा जन सेवक क्रांति पार्टी, हाँ जी, उसका एक बूथ जरूर नजर आया नटार गांव के अंदर। तो कुल मिला के ये जो सिरसा विधानसभा थी, यहाँ आज़ाद प्रत्याशियों की बात करें तो उनके बूथ कहीं भी लगे हुए नजर नहीं आए। सिर्फ 2 ही पार्टियों के बूथ लगे हुए नजर आए, हरियाणा लोकहित पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो इस तरीके से ये पूरे सिरसा विधानसभा का डाटा था। आइए अब चर्चा करते हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की। तो पूरे हरियाणा प्रदेश में पूरे शांतिपूर्वक मतदान हुआ, लेकिन सिरसा के अंदर पूरी छिटपुट की घटनाएं कह सकता हूं। वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, लेकिन सिरसा के अंदर भी काफ़ी तनाव भरा माहौल रहा। बाजेका गांव में तनाव भरा माहौल रहा, और इसी तरीके से सिरसा के गौशाला मोहल्ले और रानिया रोड में भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई। तो कुल मिला के ये पूरा सिरसा विधानसभा का डाटा था जो
आपसे हमने साझा किया। अब बात करेंगे कि सबके मन में यही यक्ष प्रश्न घूम रहा है पूरे हरियाणा के मतदाताओं के मन में कि आखिर हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या हरियाणा की सरकार किसकी बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी या फिर से कांग्रेस का रिवाज कायम होगा। तो ये कुछ प्रश्न है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि पत्रकार अपना एक सर्वे कर सकता है, वोटर होता है वो अपना एक मैंडेट दे सकता है, लेकिन असली नतीजा है वो 8 तारीख को आएगा। 8 तारीख को आप नतीजों के साथ हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हाजिर हरियाणा के साथ। और आप सभी लोगों ने, चाहे कालावाली विधानसभा का प्रत्येक गांव हो, चाहे रानिया विधानसभा का प्रत्येक गांव हो, या सिरसा विधानसभा का शहरी क्षेत्र की बात करें या सिरसा विधानसभा के सभी गांवों की बात करें, तो सभी मतदाताओं के साथ लोगों ने पूरा स्नेह दिया, हाजिर हरियाणा को इतना प्यार दिया। तो हम सभी लोग आपके इस कर्ज को नहीं चुका पाएंगे। हालांकि प्रत्याशियों से भी हम ये प्रश्न करने की कोशिश करेंगे कि सिरसा की जनता या जनता ने उन्हें वो जो प्यार दिया है कि वो सिरसा या क्या वो जनता का कर्ज उतार पाएंगे, क्योंकि कर्ज दो ही होते हैं, या ये तो एक माँ का कर्ज होता है या एक जनता का कर्ज होता है। तो ये यक्ष प्रश्न 8 तारीख के बाद उन प्रत्याशियों से पूछे जाएंगे। तो आप सभी का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेकिन परसों आप हमसे लाइव जुड़िएगा, क्योंकि लाइव जुड़ने के साथ कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है और कौन प्रत्याशी पीछे चल रहा है, तो पांचों के पांचों विधानसभा के नतीजे हैं हम आपसे साझा करते रहेंगे। तो आप सभी का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जय श्री राम।